राधे राधे प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म में। मित्रों, हम सभी जानते हैं हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग है और कलयुग के प्रकोप से पाप भी बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। कलयुग में सच्चे मन से भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, साथ ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलती है, वहीं जीवन का भी उद्धार होता है। श्रीमद् भागवत को हिंदू धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण माना गया है। मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा से मनुष्यों को ज्ञान व वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन में देश्य व दिशा को दर्शाती है। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिलता है। कहते हैं कि एक मनुष्य था धुंधकारी, जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उसका उद्धार हुआ था। आइए जानते हैं कैसे। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही विद्वान था। पत्नियों का स्वभाव धर्म प्रेमी होता है। पुरुषों का मन अन्य कामों में लगता है या धन उपार्जन में लगता है, लेकिन आत्मदेव के यहाँ बिल्कुल उल्टा है। आत्मदेव धर्म प्रेमी था और उसका मन कथा गौ सेवा आदि में लगता था, लेकिन उसकी पत्नी का मन प्रपंच में लगता था। लेकिन ब्राह्मण गाय की सेवा करता, घर में लगे तुलसी वृक्ष की सेवा करता था। तुलसी को बार बार पानी देने के बाद भी पेड़ सूख जाता था और उसके पड़ोस के घर में तरक्की होती थी। किसी ने कहा, तुम निसंतान हो इसलिए तुम्हारी सेवा व्यर्थ है। तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने के बाद भी सूख जाता है, वह संतान ना होने का कारण है। संतान ना होने के कारण आत्मदेव के मन में विचार आया, क्यों ना आत्महत्या कर ली जाए। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। जब वह आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे पहुंचा तो वहां एक संत ने उसे रोका। आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तब आत्मदेव ने संत से कहा कि मैं निसंतान हूं, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। तब संत ने कहा, आत्महत्या करने से क्या होगा? तब आत्मदेव ने कहा, संतों की सेवा करने से सब संभव हो जाता है। संत जो चाहे वह हो जाता है, इसलिए आप मुझे संतान उत्पन्न होने के उपाय बताएं। तब संत ने आत्मदेव से कहा कि तुम्हारी मस्तिष्क में मैंने देखा और तुम्हें 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। फिर भी आत्मदेव ने संत से कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तब संत ने संतान उत्पत्ति के लिए एक फल आत्मदेव को दिया कि जाकर यह तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी ने यह फल खुद नहीं खाया और इसे गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक मनुष्य के रूप में था। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। वहीं धुंधली को उसकी बहन ने अपना एक पुत्र दे दिया जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों पुत्र में गोकर्ण तो ज्ञानी व पंडित निकला, लेकिन धुंधकारी दुष्ट व दुराचारी निकला। उसने अपने जीवन में चोरी करना शुरू कर दिया। उसने दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अंत में उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इससे दुखी होकर पिता आत्मदेव घर छोड़कर वन में चले गए और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने धर्म कथाएं सुननी शुरू कर दी। इधर मां धुंधली घर पर ही थी। एक दिन धुंधकारी ने मां को मारा, पीटा और पूछा कि धन कहां छिपा रखा है। अपनी बेटे की रोज रोज मार से तंग आकर मां धुंधली कुएं में कूद गई। कुछ समय बाद धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई और वह अपने कुकर्म के कारण प्रेत बन गया। उसके भाई गोकर्ण ने उसका गयाजी में श्राद्ध व पिंडदान करवाया ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन मृत्यु के बाद धुंधकारी प्रेत बनकर अपने भाई गोकर्ण को रात में अलग अलग रूप में नजर आता। एक दिन वह अपने भाई के सामने प्रकट हुआ और रोते हुए बोला कि मैंने ने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण नष्ट कर दिया। गोकर्ण आश्चर्यचकित थे कि श्राद्ध व पिंड दान करने के बाद भी धुंधकारी प्रेत मुक्त कैसे नहीं हुआ। इसके बाद गोकर्ण ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दर्शन दिए। गोकर्ण ने सूर्यदेव से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि धुंधकारी के कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए 1000 श्राद्ध से भी इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। धुंधकारी को केवल श्रीमद् भागवत से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद गोकर्ण महाराज जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, जिसे सुनकर धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो मित्रों, बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने सारे जीवन सभी पाप किए और मरने पर भी किए, तो भागवत कथा कराने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की अकाल मौत हुई हो, उसके मरने के बाद भी भागवत कथा कराने से उसे मोक्ष मिल जाता है। जय श्री कृष्ण।